2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार चुनावी घमासान शुरू हो गया है। सत्ता में इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी विधायक नीरज वोरा जी के पास। उनसे जानेंगे कि इस बार सत्ता में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से सभी पार्टियां लगी हुई हैं चुनावी जीत के लिए, तो क्या लगता है इस बार कि क्या माहौल, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, कौन सत्ता में आएगा? मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी इस समय मैदान में है। सिर्फ चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक दिखाई दे रहा है। आप सड़कों पे देख लें, क्षेत्र में देख लें, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, चुनाव लड़ने के मूड में है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 5 साल से अनवरत सड़क के ऊपर लोगों के बीच में है। जब अभी 2 वर्ष से कोरोना की महामारी चल रही थी, उस 2 वर्ष के बीच में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की कुशलक्षेम पूछ रहा था, उनकी समस्याओं को जान रहा था, घर घर सैनिटाइज करने का काम कर रहा था, उनको राशन पहुंचाने का काम कर रहा था, उनको सुविधाएं देने का काम कर रहा था। उस समय तो ये अन्य दल तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है इसी कारण कुछ दल अभी नज़र आ भी नहीं रहे हैं और आएंगे भी नहीं। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है अभी, और लगातार वो भी जनता को नई नई वादे कर रहा है ये कि हम उन्हें ये मुहैया कराएंगे, हम जनता को आगे आने वाले समय में ये चीज़ें देंगे। हर एक विपक्षी पार्टी हर तरह के दाव खेल रही है, इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था, आज उस घोषणा पत्र के अनुसार जितनी भी बातें कही थीं, उसमें से 90% से ज़्यादा बातें हम पूरी कर चुके हैं। हम लोगों के बीच में अपना विश्वास लेकर जा रहे हैं, लोगों का विश्वास हमने जीता है। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर की बात की थी, आज उसका निर्माण हो रहा है। हमने धारा 370 हटाने की बात की थी, वो हट चुकी है। हम लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। किसानों के ऋण को माफ़ करने की बात की थी, हमने 1 महीने में माफ़ करके दिखाया था। और जो विपक्ष जो झूठे दावे कर रहा है, विपक्ष के पास तो पहले भी सत्ता रही है। उसने कौन से ऐसे जनोपयोगी कार्य किए जिससे जनता उसके ऊपर विश्वास करे? भारतीय जनता पार्टी ने तो वह सब कार्य किए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले कहे थे। सरकार ने उसे पूरा करने का काम किया। इसलिए हमने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर, आप बीजेपी विधायक हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो क्या क्या समाज सेवा के अब तक आपने कार्य किए, वो हमसे साझा करेंगे? देखिए, मैं तो चिकित्सक हूँ और मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मलिन क्षेत्र भी आता है और उस क्षेत्र में बहुत सारा कच्चा इलाका था। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने 80% इलाके को कच्चे से पक्के में परिवर्तित करने का काम किया, जबकि 2 साल से कोरोना विभीषिका को हम सामना कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य किया, क्योंकि स्वास्थ्य आज की तारीख में पूरे देश में, प्रदेश में एक प्राथमिकता बन चुका है। उसलिए हमारे यहाँ 4 हमने स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। एक प्राथमिक चिकित्सालय का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। सरकार से अनुरोध करके हमने 100 बेड का अस्पताल का शासनादेश कराया है, जो फैजुल्लागंज में बनने जा रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल। तो इस दृष्टि से हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कार्य किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया, हमने कोरोना में भी काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया, हमने सीवर लाइन के कनेक्शंस भी कराने का काम किया, हमने पेयजल के लेकर भी काम किया। हर क्षेत्र में हमारे लखनऊ उत्तर विधानसभा में कार्य हुआ है और जो हमारा अपनी विधानसभा का घोषणा पत्र था, मैं उसको बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमने अधिकांश बातें अपनी घोषणा पत्र की पूरी कर ली है। मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? नहीं, मतदाता बहुत गंभीर है, समझदार है, राष्ट्रवाद में विश्वास करता है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने बढ़ाया है, निश्चित रूप से उस मान सम्मान स्वाभिमान को सब समझते हैं और सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने। और मैं भी उनसे यही कहूँगा कि काम दमदार और सोच ईमानदार जो हमने नारा दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए सब लोग निश्चित रूप से पुनः भारत
भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। ऐसी मेरे निवेदन भी है और प्रार्थना भी है लोगों को। और जो बचे कुचे काम हैं वो निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की राह पर चल पड़ा है। भारत में इस समय नंबर 1 का प्रदेश बन चुका है। जो निचले पायदान पे होता था वो आज प्रथम पायदान पर है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ नीरज बोरा जी मौजूद थे। उन्होंने आगे आने वाले हालातों के बारे में बात की और आगे आने वाले हालात क्या होंगे उन पर भी चर्चा की। कैमरामैन राज के साथ मैं शाहीन, लाइव इंडिया न्यूज़।